ये उत्तर जो अखंड है, ये देवों का ही खंड है। ये देवभूमि उत्तराखंड है। भारत के उत्तर में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर उत्तराखंड राज्य में अधिकतम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग रोजगार के लिए मूलतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। परंतु राज्य में इतने व्यापक स्तर पर पशुपालन फैले होने के बाद भी उत्तराखंड राज्य के पास अपनी कोई पंजीकृत नस्ल नहीं थी। उत्तराखंड के पहाड़ों में प्रायः एक छोटे कद की गाय पाई जाती है, जिसका वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम, कुबड़ ऊंचा, खुर व थूथन काला या भूरा रंग का होता है। वर्ष 2011 में पहाड़ की इस छोटी गाय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन पशुपालन मंत्री एवं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस गाय को बद्री नाम से संबोधित किया एवं जनपद चंपावत स्थित ग्राम नरियाल गांव में पशुपालन विभाग के माध्यम से बद्री गाय संरक्षण एवं संवर्धन परियोजना को क्रियान्वित किया गया। राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव जनपद चंपावत मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत खेतीखान मोटर मार्ग पर स्थित है। नरियाल गांव प्रक्षेत्र के अधीन 21.4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 2 हेक्टेयर भूमि में आवासीय एवं अनावासीय भवन तथा लगभग 5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। राजकीय भवनों में 8 आवासीय भवन तथा अनावासीय भवनों में 13 पशुधन बाड़े, प्रशासनिक भवन, पशु आहार एवं भूसा गोदाम भवन उपलब्ध हैं। इन पशुधन बाड़ों में बद्री गायों की देखरेख, पालन पोषण तथा नवजात बच्चों का वैज्ञानिक पद्धति से रखरखाव किया जा रहा है। पहाड़ी अंचल में पाए जाने वाले वरदान स्वरूपी पशु बद्री गाय के संरक्षण हेतु अनेकों कारण व्याप्त हैं, जिनमें आजीविका, A2 प्रोटीन युक्त पौष्टिक दुग्ध का उत्पादन, गौमूत्र अर्क, पंचगव्य उपचार पद्धति तथा जैविक घी उत्पादन मुख्य हैं। वर्तमान में प्रक्षेत्र पर दैनिक गतिविधियों का संचालन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। पशुधन बाड़ों की स्वच्छता, आहार प्रबंधन, दुग्ध दोहन एवं मापन एवं दुग्ध का निस्तारण भी किया जा रहा है। पशुधन के उचित स्वास्थ्य हेतु समय समय पर टीकाकरण, अकृमिकरण एवं आवश्यकता अनुसार चिकित्सा कार्य भी संपादित किया जाता है। नरियाल गांव प्रक्षेत्र में उच्च कोटि के सांडों से नैसर्गिक अभिजनन करवाकर उच्च कोटि की बद्री नस्ल तैयार की जा रही है। प्रक्षेत्र पर उत्पादित होने वाले कच्चे गोबर से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी किया जा रहा है। प्रक्षेत्र के पशुधन को हरे चारे की उपलब्धता वर्ष पर्यंत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कृषि भूमि में मौसमी चारे का उत्पादन भी किया जा रहा है। वैकल्पिक हरे चारे की उपलब्धता हेतु प्रक्षेत्र पर अजोला का उत्पादन भी किया जा रहा है। प्रक्षेत्र के लिए स्थानीय ग्रामों से बद्री नस्ल की गाय क्रय किए जाने हेतु प्रारंभिक चरण में ग्रामीण स्तर पर पशुधन का चयन कर पशु पंजीकरण एवं फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग का कार्य संपादित किया गया। तत्पश्चात डेटा विश्लेषण कर चयनित एलीट पशुधन को क्रय किया जा रहा है। केंद्र सहायतित योजनाओं की अगर बात करें तो NLM योजना अंतर्गत नेपियर चारा घास उत्पादन मुख्य है। नेपियर कटिंग का रोपण कर उसकी सुरक्षा हेतु आवश्यक घेरबाड़, निराई गुड़ाई, आवश्यक उर्वरकों का यथा समय छिड़काव तथा सिंचाई व्यवस्था करवाकर नेपियर उत्पादन प्रक्षेत्र में किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की कमी को दूर करने हेतु परंपरागत रूप से वैकल्पिक चारे के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले चारा वृक्षों के रोपण हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत चारा वृक्ष नर्सरी का भी निर्माण किया गया है। लगभग 25,000 चारा वृक्ष बीज जैसे भीमल, बांज, कनोल, खड़िग इत्यादि का रोपण भी किया गया है। प्रक्षेत्र पर रखे पशुधन की प्रबंध व्यवस्था एवं बद्री नस्ल की उपलब्धता के आधार पर ही NBAGR द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड में पाई जाने वाली गौवंश की स्थानीय नस्ल को बद्री नस्ल के रूप में पंजीकृत किया गया।
वर्ष 2017 में प्रक्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर कामधेनु पुरस्कार एवं वर्ष 2018 में प्रादेशिक स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। प्रक्षेत्र की अन्य गतिविधियों में बद्री नस्ल के परिचय हेतु तथा बद्री नस्ल पालने हेतु उत्साहवर्धन के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों का भ्रमण भी करवाया जाता है। प्रक्षेत्र के दैनिक कार्यों के निरीक्षण एवं उचित मार्गदर्शन हेतु समय समय पर विभागीय उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर आवश्यक सुझाव भी उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यकता है कि बद्री गाय से उत्पादित दूध की गुणवत्ता का व्यापक प्रचार प्रसार व्यापारिक रूप से हो, और अगर ऐसा हुआ तो अपने स्वस्थ एवं प्रतिरोधी शरीर के लिए प्रसिद्ध बद्री गाय पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को भी एक दिन स्वस्थ कर देगी। और यही तो इस प्रक्षेत्र का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।